जुड़े हुए हैं। गोयल जी, देखिए बहुत बड़ा मामला है। 17 साल के नाबालिग युवक की बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। अब हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ने भी ये बोल दिया है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सौम्या जी, एक तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सौम्या जी, पहली बात तो सूरज भाई की आवाज में सुन नहीं पाया, सूरज भाई क्या बोले हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत निर्मम घटना हुई है और निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। कानून अपना काम करेगा। सरकार किसी भी कीमत पर किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो कितने से बड़ा क्यों ना। ठीक है। और मैं एक बात स्पष्ट है कि ये दोस्ती के साथ विश्वासघात है। यानी एक सबसे बड़ी बात है, दोस्त को सबसे खास आदमी माना जाता है। यानी अगर हम ये बात कहें, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, और यहाँ दोस्ती के साथ जो विश्वासघात हुआ है, ये एक बात को फिर जो एक सोच बन रही है कि ये लोग विश्वास लायक नहीं है, ये पूरे समुदाय पर भी उठती है। वैसे मैं इसको समुदाय के रूप में नहीं देखता, मैं आतंकवादी है, अपराधी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने घटना करी है उससे एक मैसेज जाता है कि इस धर्म के लोगों पर विश्वास करना ही बड़ा मुश्किल, और ये विशेष करके उस धर्म के लोगों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, उन सबके जो उनके धर्म गुरु हैं, उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। उनको इस विषय पर अपने समाज के अंदर, अपने धर्म के अंदर जन जागृति अभियान करना चाहिए। नहीं तो ये जो खाई है उतनी बढ़ती जाएगी और वो निश्चित तौर पर नुकसानदायक। ठीक है। हम आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तानी मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी, जिस तरीके से दोस्ती के साथ विश्वासघात करा, जिस तरीके से बकरा ईद के लिए आपने अपने दोस्त की कुर्बानी चढ़ाई, ये सब कहीं ना कहीं एक ये एंगल भी हो सकता है कि सुनियोजित प्रोग्राम तो नहीं है, ये दोस्ती के बहाने करके। जी बिल्कुल। देखिए सौम्या जी, अगर इजाजत दो तो मैं एक प्रश्न और मतलब कह दूं मेरे भाई से, हम जैसे परिवारजनों ने एनकाउंटर की मांग करी है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्या समाजवादी पार्टी इस बात में उसकी अपनी क्या राय है, क्या राय नहीं है? ठीक है, वो भी अगर आपने जवाब के साथ दे दे तो बेहतर। चलिए जगदीश जी, गोयल जी, देखिए उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया जगदीश जी ने कि आपकी सरकार में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं रोजाना, कोई ना कोई, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे वो नाबालिग युवकों के साथ हो, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, और आप लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। जगदीश जी को जवाब दीजिए। मैं सौम्या जी, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, और इसमें हमारे योगी जी और हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है, और कटिबद्ध होने के बाद में हम किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मेरे जगदीश भाई जी ने मेरे उस बात का जवाब नहीं दिया कि परिवार के लोग मांग रहे हैं कि इनका एनकाउंटर हो। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि यही कानून व्यवस्था है, एनकाउंटर कर देना, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक सेकंड सुमे जी, मैं इस पर दूसरी बात क्या है कि एक ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। एक बात ये बात मानो कि युवाओं को जो कट्टरपंथ है ना जी, वो युवाओं को दीमक की तरह से लग के खा रहा है। इस कट्टरपंथ का खात्मा होना चाहिए। अगर हम ये बात घुमा फिरा के दाएं ले जाते हैं, और जो एक सामूहिक तौर पर कुछ लोग मिलकर के एक तरह से चुन करके प्री प्लानिंग, चाहे कन्हैयालाल का मामला हो, चाहे कमलेश तिवारी का मामला हो, चाहे उत्तम नगर में दिल्ली का मामला हो, चाहे दिल्ली के अंदर जो कांड हुए हैं उसका मामला हो, आप एक बात देखेंगे, प्री प्लानिंग जो हिंदुओं पर अटैक होता है, प्री प्लानिंग जो इनको एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश होती है, प्री प्लानिंग जिस तरीके से होता है, क्या इसका समाजवादी पार्टी खुल करके विरोध करेगी, या वोटों की राजनीति की वजह से बात को घुमाई इधर उधर करेगी? आज विषय है कि कट्टरपंथ खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कट्टरपंथ का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, अपराधी कोई भी नहीं बचना चाहिए, ये बात एक तरफ है।
एक तरफ मैंने जो आपको इससे पहले भी एक विषय कहा कि मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति हैं, उनको अपने लोगों को इस बात को समझाना चाहिए कि ये कट्टरपंथ है, ये प्लानिंग बना करके हत्या करना, प्लानिंग बना करके मर्डर करना, प्लानिंग बना करके दंगे करना, ये सब खत्म होना चाहिए, नहीं तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा और खतरे में पड़ेगा। तो मैं सिर्फ जगदीश जी की एक बात का जवाब, ये हमसे कह रहे हैं, हम निश्चित तौर पर अपने बारे में सोचते हैं, अपने में हमेशा सुधार करते हैं, लेकिन ये आप तो वो कट्टरपंथी सोच लोग हैं, ना तो इसका विरोध कर सकते हैं। और दूसरा बात, बहन मायावती को गेस्ट हाउस कांड के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा है और जान से मारने की कोशिश करी है। अगर वहां बीजेपी वाले नहीं पहुंचते तो आप उन बहन मायावती को जान से मार देते। तो जो इस सोच के व्यक्ति हैं, उनसे कट्टरपंथ के खिलाफ एक शब्द बोलने की उम्मीद करी नहीं जा सकती। ये तो उस तरह की कट्टरपंथ है कि देश में अराजकता फैले, आतंकवाद फैले, देश का गरीब आदमी जी नहीं सके, देश का आदमी रह नहीं सके। आप उस विषय पे भी नहीं बोलोगे। जगदीश बहन मायावती को आपके गुंडों ने गेस्ट हाउस के अंदर जान से मारने की कोशिश करी नहीं करी, और बीजेपी वालों ने बचाया नहीं बचाया, आप उस विषय पर नहीं बोलोगे, आप दाएं भागोगे। हमारा दूसरी बात क्या है, हम जिस कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं, जिस कट्टरपंथ से आज देश में युवाओं को दीमक लग रहा है, युवाओं के अंदर खराबी पैदा हो रही है, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। आपको वोट बैंक की चिंता है, आपको सिर्फ अपने वोट बैंक चाहिए। जिसको वोट बैंक की चिंता है वो सही बात नहीं कह सकता, आप दूध का दूध पानी नहीं कर सकता। आपको हर तरीके से और निश्चित तौर पर पक्षपातपूर्ण बात होगी तो ठीक है, एक समुदाय का, एक धर्म के आप वोट ले सकते हो, दूसरे समुदाय दूसरे धर्म के वोट आपको नहीं मिलेंगे। सही बात करोगे, न्यायिक बात करोगे, कानूनन बात करोगे, सबके हित की बात करोगे तो लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। लेकिन आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति फंसे रहोगे तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आज भारत बदल चुका है, आज देश के हिंदू जाग चुके हैं कि वो कहां पर हमारी सेफ्टी है और किन लोगों ने हमारी दुर्गति बना रखी है। और मैं तो इजाजत चाहूंगा, दूसरे चैनल पे जाना था और मेरा बड़ा इस जो टोटल विपक्ष है, बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं टोटल विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके देश हित में फैसला करो, देश हित में विचार करो, देश हित में आगे चलो, जिसमें हम सब बचेंगे, देश बचेगा तो राजनीति होगी। आप सिर्फ वोट बैंक को स्वीकार करते हुए वोट बैंक को साधने के लिए एक हिंदू समाज को, सनातन धर्म को गाली देने से, कोसने से निश्चित तौर पर देश का भला नहीं है, देश के निवासियों का भला नहीं है। आप सब इसको छोड़ें और देश हित में फैसले लें और सही को सही है, गलत गलत कहना सीखें। मैं धन्यवाद कहते हुए बात समाप्त करूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे बैठना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।